जय माता दी बंधुओं, आपके अपने माँ कात्यायनी संस्कार चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। सर्वप्रथम माता पिता गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। अतएव आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं को सादर जय श्री कृष्णा। बंधुओं, एक बार पुनः आप सभी के समक्ष एकादशी व्रत की कथा एवं कथा का सार लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज जो कथा मैं आप सभी के समक्ष लाई हूँ, यह वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम बरूथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। यह बरूथनी एकादशी 11वें नंबर पर आती है। भक्तगणों, सावधान होकर बरूथनी एकादशी का श्रवण कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका क्या विधान है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है, सो कृपया पूर्वक विस्तार से बताएं। अर्जुन की बात सुन श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरूथनी है। यह सौभाग्य प्रदान करने वाली है। इसका उपवास करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि इस उपवास को दुखी सधवा स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी के प्रभाव से ही राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरूथनी एकादशी के उपवास का फल 10 सहस्र वर्ष तपस्या करने के फल के समान है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से प्राप्त होता है, वही फल बरूथनी एकादशी का उपवास करने से प्राप्त होता है। इस व्रत से प्राणी इहलोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं व अंत में स्वर्ग लोक के भागी बनते हैं। हे राजन, इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को इहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है। इनमें श्रेष्ठ तिलों का दान है, तिल से श्रेष्ठ स्वर्ण है और स्वर्ण के दान से श्रेष्ठ स्वर्ण का दान से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान से श्रेष्ठ कोई भी दान नहीं बताया गया है। अन्न दान से पितृ देवता मनुष्य आदि सभी तृप्त हो जाते हैं। कन्यादान को शास्त्रों में अन्नदान के समान बताया गया है। बरूथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों श्रेष्ठ दानों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य लालचवश कन्या का धन ले लेते हैं या आलस्य और काम चोरी के कारण कन्या के धन का भक्षण करते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक भोगते रहते हैं या उनको अगले जन्म में विलाव योनि में जाना पड़ता है। जो प्राणी प्रेम से तथा यज्ञ सहित कन्या दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो प्राणी इस बरूथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। पहला, कांसे के बर्तन में भोजन करना। दूसरा, मांस। तीसरा, मसूर की दाल। चौथा, चना। पांचवा, कोदो। छठा, साग। सातवां, मधु अर्थात शहद। आठवां, दूसरे का अन्न। नौवां, दूसरी बार भोजन करना। व्रती को पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। रात को सोना नहीं चाहिए, अपितु सारा समय शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि में लगाना चाहिए। दूसरों की निंदा तथा नीच पापी लोगों की संगत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। तेल अथवा अन्न भक्षण की भी मनाही है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत ध्यान पूर्वक करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म को पढ़ने से 1 सहस्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस प्रकार बरूथनी एकादशी की कथा पूर्ण हुई। भक्तजनों,
अब आप सभी बरुथनी एकादशी की कथा के सार को ग्रहण कीजिए। बरुथनी एकादशी की कथा का सार इस प्रकार है। सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सभी व्यर्थ हो जाते हैं। बोले एकादशी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, यदि मेरा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय माता दी बंधुओं। ओम नमः शिवाय।